हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उस मोड़ तक लेकर चलेंगे जिस मोड़ में भारत के संघर्ष और भारत के आज़ादी के दिन की स्थितियों की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक देशभक्ति शेर है, उसको आपको सुनाते हैं। दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर कभी उसका झुकने मत देना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। भारत की आजादी की बात कहा जाए तो हम लोगों को भारत की आजादी सिर्फ केवल एक दिन में नहीं मिला, एक महीना में नहीं मिला, एक वर्षों में नहीं मिला। इसके संघर्ष के लिए 1857 से भी पहले भारतीय लोग इस संघर्ष में जुटे हुए थे और यह आजादी का जो जश्न था बहुत ही खुशी का था। लेकिन एक और खुशी का आंसू था तो एक और दुखी का भी आंसू था। इसको समझेंगे। देखिए, हम लोग का जो भारत देश था ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, लेकिन जो हम लोग का भारत ब्रिटिश देश का गुलाम बना, यह क्यों बना, किस परिस्थिति के कारण बना। देखिए, 1498 ईस्वी में जब भारत के समुद्री मार्ग का खोज हो गया, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज हुआ, तभी से धीरे धीरे यूरोप के अन्य देश के रहने वाले लोग धीरे धीरे भारत की ओर आने लगे। क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि उस समय हम लोग का भारत देश सोना का चिड़िया था। भारत देश में बहुत सारे सोने थे और बहुत सारे खजाने थे, बहुत सारे इमारतें थी, बहुत सारे राजे महाराजे की मोतिये थे। तो इस सारे चीज को लूटने के लिए और भारत देश में बहुत सारे मसाला भी थे, इसको लूटने के लिए, अपने देश में ले जाने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत सारे यूरोप देश के रहने वाले निवासी धीरे धीरे आने लगे। सबसे पहले निवासी पुर्तगाली लोग आए, डच लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, फ्रांसीसी लोग आए, लेकिन अंत में सिर्फ ब्रिटिश भारत में टिक पाता है। क्यों टिक पाता है? क्योंकि जो ब्रिटिश देश था बहुत पहले से ही इसके पास अनुभव था। भारत में सबसे अधिक उपनिवेश स्थापित करने वाला ब्रिटेन देश ही था, जो अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। जो ब्रिटेन देश था भारत में अपना सबसे पहले फैक्ट्री बैठाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बैठाती है और उस समय अकबर का शासन हुआ करता था। लेकिन अकबर जब मर जाता है तो जहांगीर आते हैं। यह ब्रिटिश के रहने वाले लोग भारत में व्यापार के लिए उनसे इजाजत मांगते हैं और उनको इजाजत मांगते हैं। जहांगीर उन्हें हाँ कह देते हैं, साइन कर देते हैं, जिससे ब्रिटिश भारत और ब्रिटेन से व्यापार करने लगते हैं, अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जो पुर्तगाली लोग जो सबसे पहले आए थे धीरे धीरे इनको अपने में मिलाकर चलते थे, जिससे जो पुर्तगाली लोग मुंबई बंदरगाह को अपना कब्जा बनाया हुआ था। लेकिन उस मुंबई बंदरगाह को यह क्या कर देता है, ब्रिटिश साम्राज्य को दे देता है और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ते जाती है, व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ते जाती है। लेकिन क्या होता है, जब भारत में मुगल, मराठा, बंगाली ये सारे लोग अपना शासन करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे भारत में ब्रिटेन साम्राज्य मजबूत होते जाता है तो इनसे लड़ाई करते हैं। प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, यहाँ पर बहुत सारे युद्ध होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सारे सम्राट, भारतीय सम्राट हार जाते हैं और धीरे धीरे सम्राट का विस्तार होता है ब्रिटिश साम्राज्य। और अपनी पकड़ केवल व्यापारिक क्षेत्र में ही ब्रिटेन नहीं रखता है, अब धीरे धीरे प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना धीरे धीरे भारत पर पकड़ बना लेती है और भारत का उपनिवेश 200 वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम रहता है।
और इस गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए हम लोग को बहुत दिनों तक संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, तब तक नहीं भूल सकते हैं जब तक हम लोग के अंदर जान है, तब तक हम लोग इस संघर्ष को नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुआ, यह भी कहा जाए तो भारत का पहली स्वतंत्रता क्रांति था। भारत जो अंग्रेजों को इस क्रांति में मुंह तोड़ जवाब देने का यह हम लोग को ऑप्शन मिला हुआ था, लेकिन क्या इस क्रांति में हम लोग आजादी पा सकते थे? नहीं पा सकते थे। क्यों नहीं पा सकते थे? क्योंकि जो हम लोग के 1857 की क्रांति थी, इस 1857 की क्रांति जितने लोग अभिनेता लोग नेतृत्व कर रहे थे, ये सारे लोग खुद की लड़ाई के लिए नेतृत्व कर रहे थे, न कि पूरे भारत देश के लिए लड़ाई कर रहे थे। अपने छोटे क्षेत्रों के लिए लड़ाई कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे थे, न कि पूरे देश के लिए लड़ाई कर रहे थे। जितने लोग नेतृत्व कर रहे थे, एकजुट होकर नेतृत्व नहीं कर रहे थे। अगर एकजुट होकर नेतृत्व करते तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों लोग को वहां तक चोट पहुंचता और भारत को छोड़कर 1857 में ही उन लोगों ने चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो फिर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन होता है, जिससे भारतीय लोगों को बात सुनने के लिए यहाँ पर यह किया गया और बहुत लोग यहाँ पर इस संघर्ष की लड़ाई में कांग्रेस से जुड़े। और यह कहा जा सकता है कि देश के आजादी के लिए जो कांग्रेस पार्टी थी बहुत बड़ी यहाँ पर भूमिका निभाई। और इसके अलावे भी जो नेता थे, इस क्रांतिकारी नेता थे, यह भी बहुत भूमिका निभाए। केवल नेता ही भूमिका नहीं निभाए थे, ये तो केवल निर्देश दे रहे थे, यह केवल कमान संभाल रहे थे। लेकिन पूरे भारत के वासी इस क्रांति में, इस स्वतंत्र करने के लिए भारत को इस संग्राम में आते हैं। और भारत का कहा जाए तो असहयोग आंदोलन भारत का सबसे पहला सफल आंदोलन था। और यह आंदोलन में भारत के प्रत्येक वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और अंग्रेजों लोग को उस हद तक इस आंदोलन में पछाड़ दिए कि उन लोगों ने धीरे धीरे अपना मन बना लिए थे कि भारत को अब हम लोग को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि इस आंदोलन के तहत सभी लोग अंग्रेजों का कारोबार करना, अंग्रेजों का काम करना, अंग्रेजों का वस्त्र पहनना, अंग्रेजों के वस्तुओं का इस्तेमाल करना, सब कुछ छोड़ दिए थे। यानी अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजी प्रशासनिक, अंग्रेजी कंपनियों में, अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी वकालत करना, सब कुछ छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन होता है, गांधी जी करते हैं। लेकिन भारत का कहा जाए तो सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। यह भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत को प्रभावित करता है। उस समय इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध के जंजीर में झगड़ा हुआ था, जिसके चलते भारत का जो उपनिवेश उसका था, इस उपनिवेश पर पकड़ बहुत ही कमजोर होते जा रहा था और भारत का मजबूत पकड़ इस पर अधिक होते जा रहा था। क्रांतिकारी बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि यह संघर्ष बहुत पहले से ही चल रहा था, यह संघर्ष बहुत लंबा हो रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग का आजादी का सबसे अंतिम संघर्ष था। इसके बीच भी थोड़ी सी परेशानी आई थी, लेकिन यह भारत का सबसे अंतिम संघर्ष रहा। उसी समय सुभाष चंद्र बोस भी अपने आजाद हिंद फौज को बर्मा में ट्रेनिंग दे रहे थे 2 लाख सैनिकों को, और अपने आजाद हिंद फौज को 6 महीने ट्रेनिंग देकर उसको खड़ा कर चुके थे। और इस लड़ाई में केवल हाथ जोड़कर अंग्रेजों लोग को यहां से भगाया नहीं जाएगा, अगर भागेंगे नहीं तो उनको खदेड़ा जाएगा और यहां से भगाया जाएगा। तो यही काम किया गया। सुभाष चंद्र बोस इधर आजाद हिंद फौज की यार मजबूती बनाते जा रहे थे, इधर भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी मजबूती बनाते जा रहे थे। और इस संघर्ष की लड़ाई में केवल एक वर्ग के लोग नहीं थे,
केवल छोटे वर्ग के लोग नहीं थे, सभी वर्ग के लोग थे, सभी भारतीय थे। और इस लड़ाई बहुत ही संघर्ष रहा और इस लड़ाई में केवल पुरुष ही नहीं थे, छोटे बच्चे से लेकर औरत से लेकर एक बुजुर्ग तक व्यक्ति थे। और इस लड़ाई के तहत हम लोग को आजादी की घोषणा मिल जाती है कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन इस आजादी में हम लोगों को कुछ खुशी के आंसू मिलते हैं तो कुछ दुखी के भी आंसू मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इस दुखी के आंसू? क्योंकि जो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में कर दिया गया था, अगर यह स्थापना नहीं किया गया होता तो आज पाकिस्तान हम लोग से अलग नहीं होता। हम लोग का जो पाकिस्तान हम लोग का भूमि रहा है वह भूमि भारत देश से अलग नहीं होता। इसका मांग जिन्ना ने 1940 ईस्वी में किया था, असेंबली में 1940 ईस्वी में किया कि हमको एक अलग देश चाहिए और वह देश पाकिस्तान बनता है आगे जाकर। जब भारत देश की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो उस दिन भारत तो स्वतंत्र होने वाला था। लेकिन उससे एक दिन पहले की बात करते हैं, 14 अगस्त की। 14 अगस्त को रेड क्लिफ ने यहां पर रेड क्लिफ लाइन खींचती है और कहती है कि इस साइड भारत के लोग हो जाएंगे, उस साइड एक अलग क्षेत्र पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि किस आधार पर यह विभाजन किया जाएगा? क्या पाकिस्तान में मुसलमान लोग रहेंगे, भारत में हिंदू लोग रहेंगे? तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, इन्होंने कहे कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग रहना चाहते हैं पाकिस्तान में जाकर रहिए, जो भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहिए। लेकिन इसी बीच इसी स्वतंत्रता के जश्न पर कुछ ऐसी दुखद घटनाएं होती है कि अलग अलग भारत के क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगते हैं और बहुत सारे अत्याचार होते हैं। इस अत्याचार को देखकर आंख में आंसू भी आ जाएंगे। लेकिन इस जश्न का भी उत्सव मनाना था। सुबह जब आजाद देश का सुबह हुआ तो उस दिन दिल्ली के लाल किला के आसपास जवाहरलाल नेहरू और भारत के अंतिम वायसराय और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन दोनों लोग आए यहां पर लाल किला के पास और झंडा फहराए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए, लेकिन महात्मा गांधी नहीं आए और उनको खत लिखा गया। वो कहाँ थे? बंगाल में थे। बंगाल में हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, तो उस बीच उस दंगा के कमान को संभालेंगे, उस दंगा को कम कराएंगे कि भारत की आजादी का उत्सव देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं, आप लोग आजादी का जश्न मनाइए, हम अभी नहीं आ सकते हैं। इस स्थिति में भारत को छोड़कर हम भारत के आजादी का जश्न कैसे मनाएं? यहां पर लोग लड़ रहे हैं। तो बात आती है यहां पर कि वहां पर तो आजादी का जश्न तो होता है, वहां पर बड़ी संख्या में लगभग 5 लाख जनता की भीड़ उमड़ आती है और वहां पर इस जश्न को मनाया भी जाता है, बहुत खुशी से मनाया जाता है। यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाता है। अंग्रेजों की जो झंडा होते थे उस लाल किला से उतार दिया जाता है और हम लोग के प्यारी सी तिरंगा इस लाल किला पर फहरा दिया जाता है और उस दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन दुखद घटना यह है कि हम लोग से पाकिस्तान अलग हो गया और इसके बीच उसके बाद भी यहाँ पर जब जवाहरलाल नेहरू को आंतरिक प्रधानमंत्री बनाया गया और संविधान का यहाँ पर धीरे धीरे निर्माण हो रहा था, तो इसके बीच भी बहुत सारे संघर्ष करने पड़े जवाहरलाल नेहरू को, जो प्रधानमंत्री थे, आंतरिक प्रधानमंत्री। और 1952 में चुनाव के बाद भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन
भारत की स्थिति इतना दयनीय थी कि आर्थिक रूप से भारत कमजोर हो गया था और यहां पर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। अंग्रेजी कंपनियों को भारत में आगमन के लिए पाबंदी डाली गई थी। क्यों डाली गई थी? क्योंकि इसी अंग्रेजी इसी विदेशी कंपनी ने भारत को लूटा और भारत को कब्जा किया। इसके डर से हम लोगों ने क्या किए कि स्वतंत्र भारत में कोई भी अंग्रेजी कंपनी भारत में नहीं आएगी और इस आजाद देश में जो कुछ करना है हम लोग को करना पड़ेगा। तो कुटीर उद्योग पर बढ़ावा दिया गया, धीरे धीरे संघर्ष किया गया। उस समय बहुत ही भारत की स्थिति खराब थी। उस देश को चलाने के लिए बहुत ही संघर्षकारी समय रहा था और यहाँ पर बहुत लोग संघर्ष किए। तो हम लोग के जो देश आजाद हुआ है, बहुत संघर्षकारी देश आजाद हुआ। इस आजाद देश को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। इसमें बहुत सारे हम लोग के पूर्वजों की यहाँ पर बलिदान चले गए, बहुत सारे नेताएं यहाँ से चले गए, लेकिन हम लोगों को उनको यादों को नहीं भूलना है। किसी के भाई चले गए तो किसी की बहनें चली गईं, किसी की माताएं चली गईं तो किसी के पिता चले गए। तो हम लोग को भारत देश की इस संघर्ष लड़ाई का हम लोग को कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। जब तक हम लोग की सांस है तब तक इसे नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद।